10th और 12th में क्या था? 12th में सर PCM का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस का। साइंस। सोशियोलॉजी क्यों ले लिए आप? सर जनरली ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑप्ट करने की थोड़ा ज़्यादा संभावना होती है, बट सर ग्रेजुएशन में मेरे कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA किया है मैंने, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसका स्कोप या उस सब्जेक्ट को मतलब नहीं होता है, कंप्यूटर साइंस में होता है। तो मेरे पास कोई एक बेहतर ऑप्शन था इसको क्रैक करने के लिए, तो मैं समाजशास्त्र को बेहतर समझा, क्योंकि मेरे प्रोफाइल से मैंने जॉब किया है मार्केटिंग रिसर्च में, तो रिसर्च सेक्टर में कुछ अन्वेषण वगैरह चीज़ें हैं और परिवार को मैं बेहतर समझ पा रहा था, तो मैंने सोशियोलॉजी को ऑप्ट कर लिया, जो मुझे समाज को समझने में थोड़ा हेल्प करेगा। सोशियोलॉजी में और ये मैनेजमेंट आपने किया है ना? जी मैनेजमेंट किया। तो क्या संबंध है? सर मैनेजमेंट में बेसिकली संबंध नहीं है, मैनेजमेंट के बाद जो मैंने जॉब किया है वो मार्केटिंग रिसर्च से उसमें था, तो रिसर्च के जो पार्ट होते हैं वो सोशियोलॉजी में मिलते हैं। हाँ, क्या कौन से पार्ट? जो अन्वेषण जैसे कि सैम्पलिंग के आधार पे है ना। सोशियोलॉजिकल सर्वे आपने किया है? सर जनरली मैंने सोशियोलॉजिकल सर्वे नहीं किया है, बट जब मैं प्रोफाइल में था तो वहाँ पे मैंने सर्वे बहुत सारे प्रोफाइल पे काम किया है। आपने इकोनॉमिकल सर्वे किया होगा? जी इकोनॉमिकल सर्वे किया है ना? जी थैंक यू सो मच। तो बेसिकली सर इकोनॉमिकल के साथ साथ कुछ ऐसे थे जैसे कोई कंपनी जो ऐसे किसी पार्टिकुलर इशू से फेस कर रहा है, तो कस्टमर्स के रिगार्डिंग जो पीपल से टॉक करके कैसे समस्याएं हैं उसका मैंने अन्वेषण किया है सर। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या खासियत होना चाहिए? सर सबसे पहले उसका तो गुड कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है, उसके साथ साथ उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ होना चाहिए और टीम हैंडलिंग का होना बहुत आवश्यक शर्त है उसके साथ, और ऑनेस्ट होना भी ज़रूरी है। जैसे एक आध दो एग्जाम्पल दीजिएगा देश विदेश से किसी व्यक्ति का, जैसे सर एक सफल एंटरप्रेन्योर का नाम बताइए। सर जैसे इंदिरा नूरी, और अब आप इनका एग्जांपल ले सकते हैं सर, फ्लिपकार्ट के जो बंसल सर थे, बंसल सॉरी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो एक युग के मतलब एंटरप्रेन्योर है। फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्ग, हाँ वो तो सबसे बेहतर सिचुएशन, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ऐसा उनमें क्या मार्केटिंग का ऐसा स्किल उनके पास है जिसके कारण वो विश्व में अपना स्थान बना चुके? पीपल कनेक्टिंग, वो उनका सबसे बड़ा गुण मैंने जो देखा। अभी आप फेसबुक की बात की तो थोड़ा हमें बताइएगा। अभी जो CBSE जो हमारी है और ICSE बोर्ड है, अभी फेसबुक के साथ एक खास तौर पे बच्चे जो घर में खासकर कोविड-19 के दौरान बच्चे घर पे हैं, उनकी एजुकेशंस को कंटिन्यूटी रखने के लिए एक प्रोग्राम चला रही है और फेसबुक के साथ जुड़ गई है। कुछ MOU साइन किया है, MOU क्या नाम है, क्या क्या एजुकेशन के अंतर्गत लाई जा रही है? सर मैं फेसबुक के रिगार्डिंग इस चीज़ को नहीं जाना। ऑडियो मार्क जुकरबर्ग तो भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जी, इसी के दौरान कुछ एक्टिविटीज किए गए जो एजुकेशन को अपग्रेडेशन की बात बढ़ावा देने के चर्चा चल रही है गवर्नमेंट सर जी, बट मुझे नॉलेज नहीं सर कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। अच्छा अभी आप बताया BCA भी किए हुए हैं राइट? BCA में एक ASCII कोड होता है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द ASCII कोड। Yes, what do you mean by ASCII code? Sir, this is initial period. Yeah. If I'm talking about the BCA, okay, in that scenario, when ASCII code बोलते हैं। yes, ASCII code. ASCII code. What do you mean by ASCII code? बहुत दिन हो गया सर, I'm sorry to रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। कब किया है आपने ग्रेजुएशन? सर 2010 में किया था मैं। 10 में किया है और 13 में किया है मैनेजमेंट? सर 12 में। 13 आपका? हाँ सर सॉरी सर 13 मैनेजमेंट किया है। कंप्यूटर एप्लीकेशन कितने साल का कोर्स था? 3 साल का। 3 साल का कोर्स था। तो सोशियोलॉजी आपने ऑप्ट किया है ना? जी। तो ये बताइए आज ट्राइबल के साथ में क्या समस्या है? सर ट्राइबल के साथ सबसे बड़ी समस्या है आइडेंटिटी क्राइसिस का, और सर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनली जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके साथ तो थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, क्योंकि जो भी सर ट्राइबल्स होते क्या हैं प्रोडक्ट है जी, जैसे कुछ हस्तशिल्प उनके साथ होता है, हथकरघा या कोई भी छोटे छोटे जो मतलब इनोवेशंस उनके पास जो होते हैं उनका अपना व्यक्तिगत होता है, वो मार्केटिंग में वो फेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि उतने क्वालिटेटिव का नहीं होता है, क्वालिटेटिव मैच नहीं कर पाता। उसके लिए सर अमेजोन पे भी अभी और फ्लिपकार्ट जैसे प्रोडक्ट पर भी उसको गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि इस चीज़ों को सेल किया जाए, जिससे वोकल फॉर लोकल वाला जो सर डिमांड था इस चीज़ों को उठाया जा रहा है। तो मेन सर ये 2-3 चीज़ें हैं। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है जो ट्राइबल कल्चर है?
जी। जो ये इंडियन कल्चर है उसके साथ में उसको मिक्स करने में कोई दिक्कत आ रही है? सर भारत सरकार उसको मिक्स करना ही नहीं चाहती है, उसको बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि उनकी अपना सेपरेट आइडेंटिटी होती है। वो अगर समाज के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो वो फिर उनका वायलेशन होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। उनकी जो कोई भी ट्राइबल होता है सबके अपने पर्सनल आइडेंटिटी होती है, उसको बचाने के साथ साथ भी उनका विकास करना है। आत्मसातीकरण करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, बट उनका विकास होना चाहिए। नहीं तो बिना कनेक्शन का, बिना हायर सोसाइटी के कांटेक्ट का उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? उनको अगर एजुकेशन चाहिए तो स्कूल में जाना होगा, जी। दूसरे सोसाइटी के लोगों से मिलना होगा, कंपटीशन देना है तो लोगों से मिलना होगा, तो फिर कैसे डेवलपमेंट होगा? सर भारतीय समाजशास्त्रियों ने 2 आधार बताया था। अगर या तो उनका आत्मसातीकरण कर दिया जाए या उनका सेपरेट आइडेंटिटी के साथ उनका विकास किया जाए। तो अगर सर उनको आत्मसातीकरण मतलब हमारे समाज के साथ उनका कनेक्टिविटी कर दिया जाए, उनका विकास शिक्षा किया जाए, तो फिर ये एक माध्यम है सर, फिर उनकी जो आइडेंटिटी है वो समाप्त हो जाएगी सर। देखिए आपने एक लाइन बताया कि वो उनके सेपरेशन चाह रही गवर्नमेंट। सर दोनों आधार बनाया गया है, सेपरेशन का भी और आत्मसातीकरण का भी। सरकार का उद्देश्य क्या है इसमें, आप क्या चाहते हैं? सरकार उनका विकास चाहती है, उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति करना चाहती है। तो क्या नहीं लगता वो भी राष्ट्रीयता के स्तर पर आ जाए? लेकिन हम आपको डिस्टर्ब किए बिना, जी अगर आप सेपरेट रहना चाहते हैं तो रहें, जी लेकिन हम आपके सपोर्ट करेंगे, जी लेकिन अगर आप हमारी चीज़ों को अपनाते तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी सर। जैसे 2019 में जो इलेक्शन हुआ था तो सेंटिनल जनजाति जो अंडमान निकोबार में है वो पहली बार वोटिंग में उन्होंने मतलब भाग लिया था। तो सर ये एक लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ी, परंतु सरकार चाह रही थी कि जो उनकी मूलभूत जो आइडेंटिटी है वो बरकरार रहे, तो उसमें गैर जो मतलब उनके जो लोग हैं उसमें हस्तक्षेप ना करें। अच्छा, एक सवाल आता, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, जी आप इसको किस रूप में देखते हैं? सर आधुनिकीकरण। नहीं, रीजन नहीं जानना चाह रहा हूँ। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, आप मानते हैं? सर इसके प्रकृति में और प्रारूप में चेंजिंग तो आया है सर। तो प्रकृति प्रारूप में चेंजिंग है, टूट नहीं रहे, आप ये कहना चाहते हैं? मैं अभी जो देख पा रहा हूँ फिर से इसमें कनेक्शन बन रहे हैं, क्योंकि तो टूटे थे फिर बन रहे हैं। जी। तो क्यों ये लाइन कहना कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। जी इसीलिए मैं स्टार्टिंग बोला से स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति स्वरूप में बदलाव देखा अच्छा, है। विवाह का मूल उद्देश्य सोशियोलॉजी क्या मानता है? सर उसके मूलभूत 3 आधार बताए गए हैं। एक सर एवं तुष्टि और संतान उत्पत्ति और सामाजिकरण। हमारे भारतीय समाज इसमें नंबर 1 किसको रखा है? सर भारतीय समाज इन तीनों उद्देश्यों में नंबर 1 उद्देश्य किसको रखा है? सर तीनों ही आवश्यक है, लेकिन भारतीय समाज में सर सामाजिकरण का महत्वपूर्ण ज़्यादा दिया गया है। अच्छा, किसान बिल का जो विरोध हो रहा है, नहीं लगता अब किसान ज़्यादा ही सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? 4 दौर की वार्ता हो चुकी, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, क्या किया जाए? सर जी 5वीं दौर का भी वार्ता जारी है। 5वें दौर की वार्ता नहीं, 5वें दौर का वार्ता होगी। जी 5वीं दौर की वार्ता होगी। सर किसान जो है एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है कृषि बिल को लेकर, उसकी कुछ मतलब समस्याएं हैं जिसको सरकार को सुनना चाहिए। 2-3 पॉइंट ही है। नहीं, देखिए राजनीति, सरकार कहती है कि हम संशोधन करेंगे, सरकार यहाँ तक मान रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि नहीं आप बिल ही वापस ले लें, तो ये तो दबाव ज़्यादा ही बनते जा रहा है। और हो सकता है कि जैसे राजनीति तुष्टीकरण को लेकर के कहीं ना कहीं बातें हैं, तो ऐसे परिस्थितियाँ में क्या करनी चाहिए? आप एज ए प्रशासक सरकार को क्या सलाह देंगे? सर ये बहुत ही अच्छा है कि एक लोकतांत्रिक स्वस्थ लोकतांत्रिक के लिए दोनों को बीच में समझौता किया जा रहा है, दोनों को एक पटल पर लाया गया है। सर किसान को सबसे पहले उसको MSP का जो मुद्दा है उसका तो सॉल्यूशन होना पड़ेगा सर। तो ये तो मौखिक आश्वासन दे ही रहे प्रधानमंत्री। मौखिक आश्वासन सर ये ठीक नहीं है, संवैधानिक या कानूनी प्रावधान एक जरूर। अच्छा, एक चीज़ और, कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुल के आ गया। अब ऐसी परिस्थिति में आंतरिक मामलों में दूसरे देश के प्रधानमंत्री आएंगे तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए, आप बताइए? सर आज ही के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था, जस्टिन ट्रूडो का जो हस्तक्षेप था, सरकार ने इसको मुखर रूप में इसका जवाब दिया है और इसमें बताया जा रहा है भारतीय विदेश नीति जो है प्रमुखता के साथ उस पर उठाई है। क्या करना चाहिए बताइए? भारत सरकार क्या की जिसको आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं सर, भारत सरकार की नीति को मैं समर्थन कर रहा हूँ, उनको मतलब मुख्य रूप में जवाब दिया है। जवाब हमारे क्या आंतरिक सर समस्याओं हमारे आंतरिक मुद्दे हैं
इसमें किसी भी अब ब्रिटेन की संसद में भी बातें आगे उठ रही है। जी सर, अभी के जो लोकतांत्रिक देश हैं उसको तो मुद्दे उठते हैं, बट भारत सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगा, ये अपने स्तर से हैंडल करेगा। अच्छा, जिला